हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। हमने इसमें देखना है कि टीचिंग के कौन कौन से तीन मुख्तलिफ लेवल्स हैं, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसके अंदर क्या मेन फीचर्स हैं और इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं टीचिंग के लेवल्स। अब सबसे जो पहला लेवल है वो है मेमोरी लेवल। ये वो वाला लेवल है जो ट्रेडिशनल टीचर यूज़ किया करता था और फी ज़माना भी इसको यूज़ किया जा रहा है। जो दूसरा लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये ज़रा एक मॉडर्न किस्म का, यानी जब एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाई गई तो उसमें कहा गया कि जी बच्चों को इस लेवल तक ले जाना है और अपने टीचिंग का जो स्टाइल है वो ट्रेडिशनल मोड से बदल के यहाँ तक ले आना पड़ेगा टीचर्स को। ये है दूसरा लेवल। जो तीसरा लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये मज़ीद पोस्ट मॉडर्न आप इसको कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मूवमेंट इससे कनेक्टेड है और रिफ्लेक्टिव टीचिंग की तरफ जो एजुकेशन है वो चली गई। अब हम बारी बारी इनको समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेमोरी लेवल है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होते क्या हैं, इनके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं और इनकी मेन फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बीएड एमएड या एजुकेशन के हवाले से। जो मेमोरी लेवल है, सबसे पहला जो लेवल है वो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का। इसके अंदर था क्या, इसके अंदर है कंटेंट इज फोकस्ड, यानी सिर्फ कंटेंट, किताब जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके ऊपर फोकस होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ही टीचर का यही होता है और उस एजुकेशनल सिस्टम का यही होता है कि कंटेंट को याद कर लिया जाए और उसको अजबर कर लिया जाए। रोट लर्निंग इसकी मेन फीचर्स में से शामिल है। अब इसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस ना टीचर सोचता है पढ़ाते हुए और ना बच्चों को सोचने का मौका देता है, तो नो थिंकिंग प्रोसेस, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया जनाब हर्बर्ट ने। इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं जी? इसके स्टेप्स में अगर हम देखें तो आपको नजर आएंगे कि जनाब पहले स्टेप में कंटेंट को मेमोराइज करवाता है टीचर। की कोशिश होती है कि वो रट्टा लगा ले, जो उसका स्टूडेंट है उसकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज हो जाए वो कंटेंट। दूसरा होता है जी, अब कंटेंट को रिटेन रखने की वो कोशिश करता है। उसके लिए वो मुख्तलिफ टेस्ट लेता है या कोई हफ्ते 10 दिन के बाद उनको रिवीजन के लिए कहता है और वो उनको रिवाइज करता है। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये ख़ास तौर पर आपने देखा होगा एग्जामिनेशन से पहले 2-3 महीने पहले रिवीजन चल रहे होते हैं और रिवीजन का एक भरपूर सेशन चल रहा होता है। मकसद मेन यही है, अचीवमेंट ऑफ कंटेंट मेमोरी, यानी इसको मेमोराइज करना है, रिफ्रेश करना है और इसको रिवाइज करना है। और सबसे आखिर में क्या करना है जी, एग्जामिनेशन आ गए और उस एग्जामिनेशन में रिवाइज किया हुआ, तैयार किया हुआ जितनी चीज़ें हैं उसको रिप्रोड्यूस कर देना है इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स एग्जामिनेशन में। तो यहाँ सिलसिला इसका ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन है, रोट लर्निंग है, रिटेंशन के लिए कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ जो ड्रिल मेथड है वो इसके अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है। इम्तिहानों से पहले रिवीजन और फिर रिप्रोड्यूस किया जाता है इम्तिहानों में। तो ये है पहला लेवल, ट्रेडिशनल लेवल। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी के दर्जात को आप देखें तो उसकी स्टेजेस में जो नॉलेज है, सबसे पहला जो डेटा कलेक्शन, वो इस लेवल में वो फॉल करता है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को भी मैंने साथ साथ समझाने की कोशिश करनी है कि किस स्टैंडर्ड को मीट करता है जो ट्रेडिशनल टीचर है। वो सिर्फ नॉलेज, उसका पहला जो मतलब सबसे इंफीरियर लेवल है नॉलेज का, वो इस मेमोरी लेवल की ट्रेडिशनल टीचिंग में अचीव किया जाता है। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल जी। ये कदरे मॉडर्न टीचर है। यहां पर होता क्या है जी, मेन ऑब्जेक्टिव होता है अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, यानी ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो दूसरा और तीसरा स्टेप, यहां तक टीचर पहुंचता है और स्टूडेंट को समझाता भी है और कहीं कहीं उनको अप्लाई करने की इंस्ट्रक्शन भी देता है। थिंकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। पीछे हमने देखा उसके अंदर कोई थिंकिंग का प्रोसेस नहीं था, यहां पर ये थॉटफुल प्रोसेस यहां शुरू हो जाता है और टीचर बच्चों को सोचने पे कंपेल करता है, सोचने पे मजबूर करता है। इसको
जो इंट्रोड्यूस करवाया वो मॉरिसन का नाम इसमें आता है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको मॉरिसन ने इंट्रोड्यूस करवाया और उसने बताया कि जो ये टीचिंग स्टाइल है या ये टीचिंग अप्रोच है उसमें अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो दूसरे और तीसरे दर्जे की लीडर्स हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता है टीचर। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। तो जो पहला स्टेप होता है बच्चों को कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग, उनकी कंप्रीहेंशन करवाता है टीचर। उसके बाद कंपैरिजन करवाता है मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट कराता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपस में उनका रिलेशनशिप और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनका रिलेशनशिप कायम करने के लिए टीचर समझाने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप बनाता है। इसके बाद है जी अप्लाई करवाता है न्यू सिचुएशन के अंदर, एप्लीकेशन लेवल। मैंने कहा ना कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के दूसरा और जो तीसरा स्टेज है वो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर तय हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। तो अप्लाई करवाता है और नई सिचुएशन के अंदर उनको एक्सपीरियंस करने का कहता है। फिर है जी इमेजिनेशन, कि वो सोचें, उसके ऊपर सोच विचार करें, उसको थिंकिंग प्रोसेस के अंदर लाएं और देखें कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है। उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की जो उनकी सलाहियतें हैं उनको बेहतर करने के लिए कोशिश करता रहता है ये टीचर और उसका जो स्टूडेंट है। आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये कैसा है और इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं और इसका मेन पर्पस क्या है। ये बुनियादी तौर पर होता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और इसमें जो थॉट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। सोच विचार, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसको इंट्रोड्यूस करवाया किसने? हंट ने। ये आपने याद रखना है कि इसको हंट ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसके जो स्टेप्स बनाए हंट ने वो क्या क्या हैं, और इसको मैंने पहले ही बताया कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो हाईएस्ट लेवल की लर्निंग है वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर होती है। उसमें करवाता क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। कंटेंट को याद करवाने के लिए नहीं दिया जाता बल्कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स पेश किए जाते हैं और ज़्यादातर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जॉन डेवी वाले रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। उसके बाद जी मीन्स टू सॉल्व, अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना है और उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और बच्चे खुद से उनको करने की कोशिश करते हैं। इसमें गाइडेंस टीचर देता है लेकिन स्पून फीडिंग इसके अंदर नहीं होती। बच्चों को चैलेंज फील होता है और वो क्रिटिकली सोचते हैं और चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करते हैं। टीचर जो मॉडर्न टीचर है वो एक स्टेज सेटर और गाइड के तौर पर काम कर रहा होता है यहाँ पर, और बच्चे क्या कर रहे होते हैं जनाब, वो ये सारी चीज़ें करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग उनको करना पड़ती है। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन की तरफ वो चले जाते हैं और आखिर में वो एक कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करके देते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो करके देते हैं, या कोई ऐसी चैलेंजिंग असाइनमेंट करके देते हैं जो क्रिएटिविटी लेवल की होती है, जिसके अंदर उनकी तरफ से खुद से जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस की गई होती हैं। यहाँ पर जो हमने पिछले लेवल पढ़े ये उनसे बहुत ज़्यादा आगे है। होपफुली आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित हुई होगी आपके लिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो एजुकेशन से मोहब्बत करते हैं, जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस का हिस्सा हैं, वहाँ तक इसको फैलाइएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।